हाँ बच्चों, हमने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था पेरिडीन। उसकी रिएक्शंस हमने कर ली थी। उसके अलावा जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम है आणविक कक्षक सिद्धांत पे जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पहले जितने भी बनाए हैं। तो ये आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग उसको सिमिलर बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बना के देखिएगा। ये मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही हूँ। ओके, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है, अब हम 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे और वो कैसे हैं, संयुक्त हैं, कंडेंस्ड हैं। ठीक है, संयुक्त मतलब एक तो होगी 6 मेंबर्ड रिंग और उसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग जो है क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं इंडोल। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, इंडोल, जो अपन करेंगे अपने सिलेबस में है। इसका एक और जो नाम है वो क्या है, बेंजेजॉल। बेंजेजॉल इसका दूसरा नाम है। इसको इसी तरीके से अपन हिंदी में लिख सकते हैं, तो चलो मैं लिख देती हूँ, इंडोल। और क्या कहते हैं हम इसको, या फिर बेंजेजॉल। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाई और इसके अंदर क्या जोड़ दी, 5 मेंबर्ड रिंग। और उस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एक तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग और पायरोल दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। पायरोल ही तो है ये, है ना। तो इस तरीके से पायरोल जो अपना होता है 5 मेंबर्ड रिंग और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। और ये दोनों ही कैसी है, एरोमेटिक रिंग्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाए, ऐसे ना बना के, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये पायरोल ही है ना। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हम कैसे भी बना सकते हैं इसको इस तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट ऐसा लग रहा है। पायरोल जो है वो एक 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये अपन इसको पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये इंडोल होता है ये फ्रीली कहाँ पे मिलता है, जो ऑरेंज कलर के फूल होते हैं ना उनके अंदर मिलता है। चमेली के जो फूल होते हैं उसमें भी मिलता है ये। ठीक है, कोल तार से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन के अंदर हम इसको कैसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब के अंदर। ओके, तो कई सारी इसकी नेम रिएक्शंस हैं, वो आपको एज इट इज ही याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस, थोड़ी सी अलग है। ठीक है, रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के अंदर जो फर्स्ट मेथड है, इसको बनाने की जो विधियां हैं प्रिपरेशन, उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट मेथड देखेंगे वो क्या है, फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखेंगे, तो मैं नहीं लिख रही हूं मैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे हम इंडोल और इंडोल के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिया जाता है, एसीटोन लेते हैं हम। एसीटोन की जो रिएक्शन है वो फेनिल हाइड्रोजन से कराई जाती है। फेनिल हाइड्रोजन ये है C6H5, क्या है ये, फेनिल फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन और एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसमें से ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, फेनिल हाइड्रोजन का एसीटोन। ठीक है, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, अपन इसको एसीटोन ऑफ फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब मैं C6H5 को अगर मैं बेंजीन की तरह लिख दूं तो ये बेंजीन हो गई आपकी। इस पे क्या लगा हुआ है, ये NH लगा हुआ है और साथ में ये N डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3। ठीक है, ये लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब इसके अंदर साइक्लिक फॉर्म बनेगी तो साइक्लिक फॉर्म के लिए इसमें ही साइक्लाइजेशन होगा और 5 मेंबर रिंग जो है वो इसी में से बनेगी। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 कौन कौन जुड़ेगा, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन यहाँ में से बीच में से हट जाएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा और ये जो है हीट करने पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अभी हम इसका वो भी देखेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी ये रिएक्शन और इसके अंदर क्या बन जाएगा, इंडोल बन जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है रिएक्शन, ये तो हमने केवल और केवल क्या लिखी है, रिएक्शन लिखी है। ये गलत तरीका होता है, इसको हमें ऐसे बताना चाहिए। ठीक है,
हम ये बन तो गया, लेकिन अब इसको किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है, कि कैसे ये जो नाइट्रोजन थी बीच में से ये कैसे हट गई। तो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा लंबा है, तो अपन इसको देखिए क्रियाविधि कैसी होती है इसकी। हमने क्या लिया था, फेनिल हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। तो फेनिल हाइड्रोजन का जो अपना वो बना था, एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन जो बना था, मैं उसी को डायरेक्ट लिख रही हूँ NH, इस तरीके से जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड CH3, मेन तो यहीं से मैकेनिज्म शुरू होगा, वहां पे तो केवल H2 बाहर निकल गया था, है ना। तो अब क्या होगा, देखो मैं अगर इसकी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म बना के लिखूं, क्या, जैसे कि ये लिखा मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के पास जाके लग जाएगा, ठीक है। एक तरीके से टॉटोमेरिक फॉर्म हो गई है। टॉटोमेरिक फॉर्म के लिए हम ये एरो यूज करते हैं, ये लगा दिया मैंने इस तरीके से। अब इसको मैं बना रही हूँ टॉटोमेरिक फॉर्म। यहाँ पे ये NH, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, NH में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, CH2 और ये CH3, ये बन गया। अब क्या होगा, इसमें एसिडिक मीडियम हमने लिया है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ली गई है ये रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि वाटर निकला है तो H+ भी है और OH- भी है। अब ये H+ कहाँ जाके लगेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके ये लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में, इसलिए नाइट्रोजन के यहाँ पे जाके लगेगा। अगर यहाँ पे जाके लगता तो ये जो है इसकी वजह से अगर ये यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करते तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए यहाँ पे आके ये प्रोटॉन नहीं लगता, ये यहाँ पे आके लगता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ पे आगे लगेगा तो क्या होगा, NH2 प्लस आएगा इसके ऊपर, क्योंकि इस कंडीशन में ये टेट्रावेलेंट हो गया। टेट्रावेलेंट जब ये होता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब इसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे ताकि इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसको पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर आता है तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो जब ये स्टेबलाइज करते हैं तो अब इसको जरूरत नहीं होती कि ये और बॉन्ड बनाए, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2, तो ये इन दोनों के बीच का जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ का बॉन्ड तो इधर आ गया, ये कार्बन, इसके ऊपर ये H2 लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड NH2। अभी भी वैसे तो ये कैसा है, टेट्रावेलेंट है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर टेट्रावेलेंट होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, ठीक है। ये है सिचुएशन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना, तो ये हाइड्रोजन को ये हटा देगा ताकि क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि ये क्या होगा, इसकी कार्बन की वैलेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखो क्या होता है जब ये होगा, तो बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी तो वापस से आ गई, ठीक है। बाकी तो ये जो जुड़ा हुआ था इसी तरीके से जुड़ा रहेगा, इसके ऊपर ये CH3 लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, NH2 प्लस लगा हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके वो लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। आई क्या बात समझ में, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं तो ये हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन जो है वो जाके यहाँ लग जाता है तो ये आ जाता है NH2, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद में क्या होता है, फिर से इसके अंदर देखिए क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से अगर खोल के लिख दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आएंगे यहाँ से यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नाइट्रोजन ले लेगा इसको, तो नाइट्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, है ना। देखो कैसे क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा,
ठीक है, तो केवल NH ही रह जाएगा यहाँ पे। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा तो NH2 रहेगा फ्री, तो ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कार्बन जोड़ दिया। अब इस कार्बन के ऊपर कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़ा हुआ है क्या? NH2। इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, मैंने इन दोनों कार्बन को जोड़ दिया, तो इस पे एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक NH2 जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये कितनी मेंबर रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई। आ गई बात समझ में? NH लग गया, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब इसमें क्या निकलना बाकी है? NH3 निकलना बाकी है। तो ये क्या है? अभी तो NH2 की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गए अपने, ये सारी चीजें तो हो गई। अब यहाँ पे जो है ये CH3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है? CH2 है, और यहाँ पे अपन को एक डबल बॉन्ड और चाहिए, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, तो उससे क्या होगी? एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये H जो है इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। तो देखो फाइनली अपनी क्या बन जाएगी? इंडोल बन जाएगी, और उसका CH3 लगा रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, बाहर क्या निकल गया? -NH3। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? अब देखो मैं फिर से बता रही हूँ इसको। यहाँ पे अपने क्या था? सबसे पहले अपन ने एसीटोन का हाइड्रोजन बना लिया। ठीक है, अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आते हैं, ये इधर से इधर आते हैं। ये क्यों आते हैं? ताकि इसके अंदर अपन का क्या हो जाए, ये एक तरीके से टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो हमारी आगे रिएक्शन चलेगी वो इसी बेसिस पे चलेगी। ठीक है ना, तो जब इसके अंदर क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है, H+ और OH- दोनों प्रेजेंट है, तो H+ जाके लगता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर जाके लगा तो यहाँ पे NH2+ हो गया। अब इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करेंगे। तो जब ये स्टेबलाइज करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर से उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोटॉन जो है बाहर निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो H जो है इसके पास जाके लग जाएगा, तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये NH2 में से वापस से ये H+ जो है वो बाहर निकलता है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके? साइक्लाइजेशन हो सके। साइक्लाइजेशन के प्रोसेस की वजह से कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है, तो ये अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, ये साइक्लाइजेशन हो गया। अब इसके अंदर एरोमेटिसिटी लाने के लिए ये प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, और ये NH2 ग्रुप के साथ में जाके लग जाता है, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये अपना बन गया क्या? इंडोल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस और हो सकता था, वो मैं अलग से बताती हूँ उसको। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम इसकी मतलब हमने ये जो प्रोसेस किया था यहाँ तक का प्रोसेस, इसके आगे का तो मैंने आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे और क्या हो सकता है? मान लो हम यहाँ पे क्या ले, वाटर का मॉलिक्यूल जो बाहर निकला था वो यहाँ पे हम यूज करें, तो क्या होगा? इसमें से 2 हाइड्रोजन जो इसके हैं वो इस 2 हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। एक तरीके से ये हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस जब होगा तो कैसे होगा? H यहाँ पर आएगा, OH यहाँ पर आएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, फिर से एक H यहाँ पर आएगा और OH यहाँ पर आएगा, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आते हैं तो क्या होता है? उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है फिर से बाहर निकल जाता है, और ये NH4+ जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O भी बाहर निकल जाएगा फिर से, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाता है। अब क्या होगा इसके अंदर? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये क्या होगा? नाइट्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर जाके लग जाएगा ये हाइड्रोजन, ये N, ये H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये OH लगा हुआ है। ठीक है, और क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। अब क्या होता है? जब OH होता है और हमें एरोमेटिसिटी चाहिए होती है, तो मतलब अगर डबल बॉन्ड लाना है तो पास वाला हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन और ये OH बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी? अपनी इंडोल बन जाएगी। आगे की बात समझ में? इस तरीके से एक डिफरेंट पैटर्न भी हो सकता है इसके अंदर, अगर उस पे ना चल रहे हम, तो ये वाले इस तरीके से भी इसमें इंडोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अपना प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है? फिशर इंडोल सिंथेसिस है, फिशर इंडोल संश्लेषण। अब नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं मेडुलंग संश्लेषण। नेक्स्ट है अपना मेडुलंग सिंथेसिस, मेडुलंग सिंथेसिस।
कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में? मेडेलंग, मेडेलुंग बोलो, अजीब सा नाम है ना, संश्लेषण। ये रिएक्शन का नाम है। अब इसके अंदर होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्थो फार्मामिडो टोलुइन हम लेते हैं। टोलुइन है तो CH3 लगा हुआ होगा, है ना, और फॉर्मेमाइड है तो क्या लगा हुआ होगा? अमाइड। और साथ में मतलब अमाइड क्या होता है? CHONH2 होता है। तो अब उसका ये जो हमने ले लिया तो ये टोलुइन का फॉर्मेमाइड हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ऑर्थो फॉर्मेमिडो टोलुइन, ठीक है। अब इसमें क्या लिया जाता है? साथ में बेस लिया, मतलब कोई एसिड का सॉल्ट लिया जाता है, ठीक है। एसिड जो ले रहे हैं वो क्या है? CH3 होल ट्वाइस C। इसके अंदर आप लोग अगर बुक में से पढ़ोगे तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 हो जाएगा तो फिर कार्बन की वैलेंसी पता नहीं क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 है अगर कोई बुक से पढ़ता है तो, और ये O माइनस K प्लस, ठीक है। अब इससे बस हम इसकी प्रेजेंस में इसका करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या बन जाएगी? हमारी इंडोल बन जाएगी। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन अभी मैकेनिज्म देखेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़े बड़े बड़े से मैकेनिज्म है इसके। ये वाला तो फिर भी छोटा है, लास्ट वाला थोड़ा बड़ा था। तो ये नाम के साथ में आपको 3 मेथड है, ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। चलो तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्रियाविधि CH2H NH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया। ये है वही ऑर्थो फॉर्मामिडो टोलुइन। जो हमने एसिड का सॉल्ट लिया है उसके अंदर हम केवल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लिखेंगे, तो वो किसकी तरह काम करेगा? एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। CH3 होल ट्वाइस CO माइनस, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो इसमें क्या होगा? ये जो अपना C माइनस O अपन ने माइनस लिया है, ये एक तरीके से बेस का काम करेगा। और जो ये बेस है, ये बेस क्या काम करता है? एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेता है। तो एसिडिक प्रोटोन अगर बाहर निकालेगा, आप इसको टर्शरी ब्यूटाइल ही लिखो, क्योंकि ये अल्कोहल का सॉल्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मुझे लगा एसिड है ये, आप लोग उसको करेक्ट ही कर लेना। इसमें 3 आएगा, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल जो अपना ये अल्कोहल होता है ना, CH3 एसिड नहीं है ये। CH3 में अभी ध्यान दिया क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे H को हम रिप्लेस कर देते हैं K से तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने H को हटाया तो ये एक तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, टर्शरी ही आएगा। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा? एक बेस की तरह काम करेगा। और जो बेस होता है वो बेस क्या काम करता है? एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेता है। तो एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे कौन है? ये है एसिडिक प्रोटोन। तो यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगी एसिडिक प्रोटोन। तो H जब इसके साथ जाएगी तो क्या होगा? CH3 होल थ्राइस COH बन जाएगा, ठीक है। CH2 आ गया। अब CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि H जो है वो प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो ये NH C डबल बॉन्ड O। अब देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पढ़कर आ गए हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर H प्लस ही है, ठीक है। तो H प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर जाके लग जाएंगे। देखो अभी जरा पता चलेगा, यहाँ पे ये CH2 ये किससे जाके लग गया? इस कार्बन से। यहाँ पे NH है ही सही, और इसके ऊपर क्या है? ये O माइनस और ये H। तो H प्लस लिया है तो ये H प्लस जो है वो इसके ऊपर जाके लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर OH हो और अगर हमें एरोमेटिसिटी चाहिए हो तो पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जिससे H2 बाहर निकल जाता है और उससे क्या आ जाती है? सिस्टम के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये अपने आप ही हो जाता है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि इससे क्या होता है? सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये बन गया आपका इंडोल, H2 बाहर निकलने से, ठीक है। तो ये आपके 2 मेथड हो गए, एक तो मेडेलन संश्लेषण हो गया, एक आपका फिशर इंडोल संश्लेषण हो गया। नेक्स्ट जो आपका सिंथेसिस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, रिसर्ट संश्लेषण, ठीक है।
फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस उसकी, वो भी हम उसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो 3 मेथड है, एक और मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।